नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा है। ये कहानी है एक छिपी हुई ताकत की और उसके खिलाफ उठ रही एक बगावत की। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। स्रोत के मुताबिक यही वो सोच है जो उस पूरी विश्व दृष्टि की नींव है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। मतलब असली ताकत कानून बनाने वालों के पास नहीं, बल्कि पैसा कंट्रोल करने वालों के पास है। और बस यही एक लाइन हमारे आज के पूरे विश्लेषण का मंच तैयार कर देती है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उन कथित कंट्रोलर से, फिर देखेंगे कि उनका मास्टर प्लान क्या है, और आखिर में बात करेंगे उस विद्रोह की जो उन्हें चुनौती देने के लिए खड़ा हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंट्रोलर्स हैं कौन? चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी का पता लगाते हैं। स्रोत कुछ बहुत बड़े और ताकतवर नामों की तरफ इशारा करता है, और ये सब के सब मुख्य रूप से बैंकिंग की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। ये देखकर सोचना लाजिमी है कि क्या सच में दुनिया की ताकत बस कुछ परिवारों के हाथों में सिमट कर रह गई है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि स्रोत इस पूरे समूह को कैसे देखता है। वो इसे कोई राजनीतिक गुट नहीं कहता, बल्कि इसे एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश करता है जिसकी सोच ही अलग है, एक ऐसी सोच जो कथित तौर पर सिर्फ शोषण पर टिकी है। तो सवाल उठता है कि ये सिंडिकेट इतना ताकतवर बना कैसे? स्रोत के अनुसार इसके पीछे एक पूरा मास्टर प्लान है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। यहाँ एक बात तो साफ है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। स्रोत बताता है कि ये लगभग 300-400 साल की एक बहुत सोची समझी धीमी चाल थी। इसकी शुरुआत हुई जंग के दौरान पैसों पर कब्जा करने से, और ये सिलसिला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने बड़े बड़े ग्लोबल संस्थानों तक चला, जिन्हें कथित तौर पर सिंडिकेट ने अपनी ताकत को और पक्का करने के लिए बनाया था। तो और यहाँ हमें दिखता है उनका कथित एंड गेम, मतलब उनका असली मकसद क्या है। ये स्लाइड उन तरीकों को बताती है जिनके जरिए स्रोत के मुताबिक ये ग्रुप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें सारा कंट्रोल बस एक जगह हो। लेकिन बात सिर्फ पैसों के कंट्रोल तक सीमित नहीं है। स्रोत का दावा है कि एक और जंग चल रही है, एक मनोवैज्ञानिक जंग जो लड़ी जा रही है प्रतीकों और छिपे हुए संदेशों के दम पर। और इन सिंबल्स को किसी जादुई चीज की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि इन्हें एक टूल की तरह बताया गया है। एक ऐसा टूल जो लोगों के मन में अवचेतन रूप से ये विश्वास पैदा कर दे कि सिंडिकेट हर जगह मौजूद है और उसे कोई हरा नहीं सकता। ये बिल्कुल डेविड और गॉलियात की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ग्लोबल स्केल पर। एक तरफ है सिंडिकेट की सॉफ्ट पावर, मतलब डेटा और दिमागी खेल, और दूसरी तरफ है हार्ड पावर, यानी मिसाइलें और सीधी सैन्य चुनौती। ये एक बहुत ही दिलचस्प टकराव है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो इस कथित ग्लोबल कंट्रोल के जवाब में एक जवाबी आंदोलन भी खड़ा होता है। ये विश्व दृष्टि इंसानियत को 2 खेमों में बांट देती है। एक है भक्षक, जो सिर्फ नष्ट करना जानते हैं, और दूसरे हैं रक्षक, जो बचाने का काम करते हैं। और यही सोच इस पूरे विद्रोह की विचारधारा की जड़ है। ये कोई खून खराबे वाली क्रांति नहीं है। स्रोत इसे चेतना का विद्रोह कहता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश जो सिंडिकेट के साथ साथ चले और धीरे धीरे उसे इतना गैर जरूरी बना दे कि उसकी कोई अहमियत ही ना रहे। तो आखिर ये समानांतर समाज दिखेगा कैसा? इसके लिए स्रोत एक ठोस प्लान देता है, जिसे वो एक नए तरह के राजकाज का ब्लूप्रिंट कहते हैं। इस मॉडल का जो कोर आइडिया है वो है पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। गांव के लेवल पर अपनी परिषद बनाने से लेकर एक ऑफलाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने और कॉरपोरेट सामान का बहिष्कार करने तक, हर एक कदम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिंडिकेट के कंट्रोल की जरूरत ही खत्म हो जाए। और ये सारी तैयारी एक आखिरी मंजिल की तरफ ले जाती है, जिसका टाइम फ्रेम साल 2030 के आसपास रखा गया है। यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। यहाँ जो आखिरी विजन है वो ये है कि मौजूदा सिस्टम अपने ही बोझ तले ढह जाएगा और उसकी राख से रक्षक मॉडल एक नया समाज बनाने के लिए तैयार खड़ा होगा। मतलब ये तबाही की बात नहीं है, ये उस खाली जगह को भरने की बात है। ये सिर्फ एक नई सरकार बनाने की बात नहीं है, ये तो कामयाबी की परिभाषा को ही बदलने की बात है। सोचकर देखिए, देश की तरक्की जीडीपी से नहीं बल्कि पर्यावरण के संतुलन से नापी जा रही है। ये इस नई दुनिया के ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति है। तो हमने एक छिपे हुए शासक वर्ग से लेकर एक नए समाज की पूरी योजना तक एक बहुत ही जटिल विश्व दृष्टि की परतें खोली हैं।
और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस तरह की इतनी डिटेल्ड वैचारिक ब्लूप्रिंट का सामने आना हम सबके ग्लोबल भविष्य के बारे में क्या इशारा कर रहा है।